Morning students, welcome to your EVS class. Today we are going to read remaining portion of lesson 10, food we eat. Now let us start with our reading. Types of food. We all need food to survive. हम सभी को food की need होती है for survival. Besides that, the food that we eat should contain different nutrients to get energy to grow and to fight disease. फूड हमारे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी तो है ही, उसके अलावा जो हम फूड ईट करते हैं वो कंटेन करती है न्यूट्रिएंट्स से हमें एनर्जी मिलती है और तभी हम ग्रो करते हैं और किसी भी डिजीज़ से फाइट करने में भी हमें हेल्प मिलती है. सोर्सेज ऑफ फूड. प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, cereals, pulses, ऑयल सीड, स्पाइसेस एंड बेवरेजेस. जो प्लांट्स हैं उनसे हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, cereals, पल्सेस और ये सभी हमें वहाँ से मिलता है प्लांट से. एनिमल्स गिव अस मीट, एग्स, हनी एंड मिल्क. एनिमल्स के थ्रू हमें मीट, एग्स, हनी और मिल्क मिलता है. फूड कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स. जो फूड है उसे हम 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स. ये 5 ग्रुप्स हैं जिनमें हम फूड को कैटेगराइज कर सकते हैं. अ बैलेंस डाइट इंक्लूड्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट प्रोपोर्शन. एक बैलेंस डाइट में सभी न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड होते हैं एंड इन करेक्ट प्रोपोर्शंस, और उसकी प्रोपोर्शंस भी बिल्कुल करेक्ट होती है. Did you know Faluda, the first chilled dessert of rose water and vermicelli, was made by Persians in 400 BC? जो आप लोग फलूदा खाते हो वो एक चिल्ड डिज़र्ट है, रोज़ वाटर उसमें होता है और वर्मिसेली भी होती है. ये फर्स्ट बनाई गई थी पर्शियंस के थ्रू इन 400 BC में. कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस एनर्जी इन आवर बॉडी. जो कार्बोहाइड्रेट्स है उससे हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ब्रेड, पोटैटोज, cereals, नट्स, फ्रूट्स लाइक बनाना, एप्रिकॉट, डेट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक बीन्स एंड कैरेट्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है. ब्रेड, पोटैटोज, cereals, नट्स और फ्रूट्स जैसे बनाना, एप्रिकॉट, डेट्स और वेजिटेबल्स जैसे कि बीन्स और कैरेट्स, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट्स होती है. ईटिंग इनफ कार्बोहाइड्रेट्स इंश्योर दैट वी फील एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे. और जब भी हम कार्बोहाइड्रेट्स राइट प्रोपोर्शन में कंज्यूम करते हैं तो उससे क्या इंश्योर हो जाता है कि हम थ्रू आउट द डे एनर्जेटिक फील करेंगे. प्रोटीन्स. कॉटेज चीज़ which means paneer, milk, meat, eggs and fish contain a lot of body building proteins. पनीर या कॉटेज चीज़, मिल्क, मीट, एग्स एंड फिश, इसमें बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन्स होते हैं. वी नीड प्रोटीन्स टू ग्रो एंड टू रिपेयर आवर बॉडी सेल्स. हमें प्रोटीन की नीड होती है ग्रो करने के लिए और हमारी बॉडी सेल्स को रिपेयर करने के लिए. ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड टू हैव अ प्रोटीन रिच डाइट दैट हेल्प्स देम ग्रो प्रॉपरली. और जो ग्रोइंग चिल्ड्रंस हैं उन्हें प्रोटीन रिच डाइट खानी चाहिए ताकि वो प्रॉपरली ग्रो करें. तो स्टूडेंट्स, आप सभी ग्रोइंग चिल्ड्रन हो और आप सभी को प्रोटीन रिच डाइट ज़रूर कंज्यूम करनी चाहिए और वो भी रेगुलरली. ओके स्टूडेंट्स. फैट्स. वी गेट फैट्स फ्रॉम एग्स, मीट, मिल्क, ऑयल, बटर एंड घी. हमें फ़ैट मिलता है एग्स, मीट, मिल्क, ऑयल, बटर और घी से. ऑल्दो फैटी फूड इज़ रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी, too much of it leads to deposition of fat in the body and makes us lazy. फैटी फूड हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड तो है, बट अगर हम उसे बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो इससे हमारी बॉडी में फ़ैट डिपोजिशन हो जाएगी और हम लेज़ी हो जाएंगे. टेकन इन मॉडरेट क्वांटिटीज़, फैट्स ऑल्सो रिलीज़ एनर्जी लाइक कार्बोहाइड्रेट्स. अगर हम प्रॉपर क्वांटिटी में फैट्स को कंज्यूम करेंगे तो फैट्स भी एनर्जी रिलीज़ करती है सिमिलर टू कार्बोहाइड्रेट्स. फैट्स ऑल्सो हेल्प मेक आवर फूड टेस्टियर. और फैट से हमारा फूड टेस्टियर बनता है. मिनरल्स एंड विटामिन्स. आवर बॉडी ऑल्सो रिक्वायर मिनरल्स एंड विटामिन्स. हमारी बॉडी
में मिनरल्स और विटामिन्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, दो दीज आर रिक्वायर्ड इन स्मॉलर क्वांटिटीज़। इनकी रिक्वायरमेंट स्मॉलर क्वांटिटीज़ में होती है। दे आर एसेंशियल फॉर बॉडी टू बी हेल्दी एंड फंक्शन प्रॉपरली। बट ये बहुत ही नेसेसरी होती है ताकि हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी रहे और प्रॉपरली फंक्शन करे। कैल्शियम फाउंड इन डेयरी प्रोडक्ट्स हेल्प बिल्ड स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स। कैल्शियम जो हमें डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलती है, इससे हमारी जो टीथ और बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एन आइडल डाइट इज़ वन दैट सस्टेन ग्रोथ्स एंड बिल्ड इम्यूनिटी। एक आइडल डाइट क्या होती है? जिसमें ग्रोथ हो और हमारी इम्यूनिटी बिल्ड हो। प्रमोट्स हेल्थ, हमारी हेल्थ को प्रमोट करे। इज़ इन्जॉयबल, और उसे हम इन्जॉय भी करें। स्वीटेंड ड्रिंक्स, क्रिस्प्स, hamburgers and chips are called junk food. Sweetened drink, crisps, hamburgers, chips, ये सभी junk food होते हैं because they are convenient and tasty but not very healthy. वो convenient और tasty तो होते हैं पर वो healthy नहीं होते। They contain lots of fats and carbohydrates. इनमें lots of fats और carbohydrates होता है। If we eat junk food regularly, अगर हम junk food regularly खाएंगे, we'll miss out an important न्यूट्रिएंट्स दैट आर एसेंशियल फॉर हेल्दी लिविंग। तो हम इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को मिस आउट कर लेंगे जो कि बहुत ही एसेंशियल है हमारी हेल्दी लिविंग के लिए। वी शुड ऑल्सो ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। आपको रेगुलरली 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर भी ड्रिंक करनी चाहिए। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो आज से आप लोग ये प्रॉपर जो आपने अभी स्टडी करी है कि आपको किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, आज से आप लोग ट्राई करोगे कि इस तरह की डाइट लो ताकि आप में एनर्जी रहे और आप प्रॉपरली ग्रो करो। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? Did you know grasses also have cellulose which are carbohydrates? जो grasses हैं उनमें cellulose होते हैं जो कि carbohydrates होता है। But the human body cannot digest this form of carbohydrates. But जो human body है वो इस तरह के carbohydrates को digest नहीं कर सकती। Water which is fit for drinking is known as potable water. जो water drink करने के लिए बिल्कुल फिट हो उसे बोला जाता है पोर्टेबल वाटर। ड्रिंकिंग इम्प्योर वाटर कैन कॉज मैनी डिजीज़। अगर हम इम्प्योर वाटर को ड्रिंक करेंगे तो इससे बहुत सारे डिजीज़ होने के चांस है। द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड फॉर प्रॉपर स्टोरेज ऑफ वाटर। और हम प्रॉपर स्टोरेज ऑफ वाटर के लिए ये फॉलोइंग मेजर्स यूज़ कर सकते हैं। वी मस्ट ऑलवेज ड्रिंक फिल्टर्ड और बॉइल्ड वाटर। हमें हमेशा फिल्टर्ड या बॉइल्ड वाटर ही ड्रिंक करना चाहिए। इट शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड अटेंसिल्स। और इन्हें स्टोर करना चाहिए क्लीन और कवर्ड अटेंसिल्स में। वाटर स्टोर्ड फॉर मैनी डेज बिकम्स अनफिट फॉर ड्रिंकिंग और कुकिंग। अगर जो वाटर बहुत दिनों से हमने स्टोर कर रखा है तो वो ड्रिंक करने और कुकिंग करने के लिए अनफिट है। वाटर शुड बी स्टोर्ड इन अ पॉट विद अ टैप। वाटर को हमेशा स्टोर करना चाहिए जिसमें कि टैप लगा हो। टू प्रिवेंट फिंगर्स फ्रॉम डिपिंग इन द ड्रिंकिंग वाटर। इससे ड्रिंकिंग वाटर में फिंगर्स को डिप करने की नीड नहीं होगी। फॉर टेकिंग आउट वाटर फ्रॉम एन अटेंसिल अ स्मॉल बाउल विद अ लॉन्ग हैंडल शुड बी यूज्ड। जब भी आपको वाटर किसी पॉट या किसी अटेंसिल से निकालना है तो आपको एक स्मॉल बाउल जिसमें कि लॉन्ग हैंडल लगा हो उसे यूज़ करना चाहिए। यूज़ प्रॉपर फ़िल्टर्स टू क्लीन वाटर एट होम। और आपको प्रॉपर फ़िल्टर्स को यूज़ करना चाहिए ताकि आप वाटर को क्लीन कर सको। स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ रॉ फूड। इफ़ वी डू नॉट स्टोर फूड प्रॉपरली, अगर हम फूड को प्रॉपरली स्टोर नहीं करेंगे, वी मे फॉल सिक एज जर्म्स इन्फेक्ट बोथ कुक्ड एज वेल एज रॉ फूड। अगर हम फूड को प्रॉपरली स्टोर नहीं करेंगे तो हम सिक हो सकते हैं बिकॉज जो जर्म्स हैं वो इन्फेक्ट कर सकती है कुक्ड एज वेल एज रॉ फूड को। द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड फॉर स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ रॉ फूड। रॉ फूड को स्टोर और हैंडल किस तरह से करना है आप नीचे जो पॉइंट्स दिए हैं उनको फॉलो कर सकते हो। थॉरोली वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विद क्लीन वाटर बिफोर यूज़। आपको
वेजिटेबल्स एज वेल एज फ्रूट्स को प्रॉपरली वॉश करना चाहिए विथ क्लीन वाटर जब भी आप उन्हें यूज़ करना चाहो. नेवर यूज़ कट, पील्ड एंड अनकवर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. आपको कभी भी कट, पील्ड और अनकवर्ड फ्रूट या वेजिटेबल्स को यूज़ नहीं करना चाहिए. नेवर वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आफ्टर पीलिंग, कटिंग एंड चॉपिंग. आपको कभी भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को पील, कट और चॉप करने के बाद कभी भी वॉश नहीं करना चाहिए. It washes off the vitamins and minerals present in them. और ये बिकॉज ये विटामिन्स और मिनरल्स को वॉशेस ऑफ कर देता है. डू नॉट यूज़ ओवर राइप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. आपको कभी भी ओवर राइप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को यूज़ नहीं करना चाहिए. स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ कुक्ड फूड. आपको किस तरह से स्टोर या हैंडल करना चाहिए कुक्ड फूड को. कुकिंग मेक्स फूड ईजी टू डाइजेस्ट. कुकिंग से हमारी जो फूड है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाती है. सॉफ्ट टू च्यू एंड पैलेटेबल. और वो सॉफ्ट हो जाती है, वो च्यूइंग और पैलेटेबल होती है. वाइल कुकिंग वी शुड मेक श्योर दैट द फॉलोइंग मेजर्स आर टेकन. जब भी हम फूड को कुक करें तो हमें जो नीचे आपको मेजर्स दिए हैं उनको फॉलो करना चाहिए. कीप द फूड कवर्ड. आपको फूड को हमेशा कवर्ड रखना चाहिए. डोंट टच फूड विद डर्टी हैंड्स. आपको कभी भी फूड को डर्टी हैंड से टच नहीं करना चाहिए. बॉयल एंड कूल मिल्क क्विकली टू डिस्ट्रॉय ऑल जर्म्स. आपको मिल्क को बॉयल और उसे क्विकली कूल कर देना चाहिए ताकि उनके अंदर जितने भी जर्म्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाए. स्टोर कुक्ड पल्सेस एंड वेजिटेबल्स इन द रेफ्रिजरेटर. आपको जो पल्सेस आप कुक कर देते हो या फिर वेजिटेबल्स को जो आप कुक कर लेते हो उसे रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना चाहिए. फूड शुड बी कुक्ड प्रॉपरली. जो फूड है उसे आपको प्रॉपरली कुक करना चाहिए. ओवर कुक्ड फूड डिस्ट्रॉयज द न्यूट्रिएंट्स. ओवर कुक्ड फूड से न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. एंड टेस्ट ऑफ फूड वाइल अंडर कुक्ड फूड मे हैव जर्म्स एंड वुड बी हार्ड टू डाइजेस्ट. ओवर कुक फूड से क्या होगा कि न्यूट्रिएंट्स और टेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है. और अगर कोई फूड अंडर कुक्ड रह जाता है तो उसमें जर्म्स भी हो सकती हैं और वो बहुत ही डिफ़िकल्टी से डाइजेस्ट होगा. फूड आइटम्स लाइक पल्सेस शुड बी कीप इन एयर टाइट कंटेनर्स. कोई भी फूड आइटम जैसे कि पल्सेस इन्हें एयर टाइट कंटेनर्स में रखना चाहिए. मोर एवर फूड प्रिजर्वेशन मेथड कैन बी अडॉप्टेड फॉर स्टोरिंग फूड फॉर लॉन्गर पीरियड. और जो फूड प्रिजर्वेशन मेथड होता है वो हमें अडॉप्ट करना चाहिए फॉर स्टोरिंग फूड ताकि वो लॉन्गर पीरियड तक स्टोर रहे. सम ऑफ दीज टेक्निक्स आर बॉयलिंग, ड्राइंग, कैनिंग, पिकलिंग एंड रेफ्रिजरेटिंग. फूड को हम किस तरह से स्टोर कर सकते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड. उसे बॉयल करके, ड्राई करके, कैनिंग करके, पिकलिंग करके या फिर उसे रेफ्रिजरेटिंग करके. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? फूड फॉर स्पेशल ओकेजन्स. वी लाइक नाइस टू ईट फूड विद आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली. हमें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ फूड कंज्यूम करना बहुत ही अच्छा लगता है. While having a meal together, we can talk about our school, our friends and all the fun we had throughout the day. जब हम मील टुगेदर कंज्यूम करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग अपने पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स के साथ अपने स्कूल, फ्रेंड्स और जितना भी हमने थ्रू आउट द डे फ़न किया है उसके बारे में बात कर सकते हैं. फैमिलीज़ एंड फ्रेंड्स ऑल्सो गेट टुगेदर फॉर स्पेशल ओकेजन्स. जो फैमिलीज़ और फ्रेंड्स हैं वो सभी गेट टुगेदर करती है स्पेशल ओकेजन्स के लिए, सच एज वेडिंग्स, बर्थडे, फेस्टिवल, एनिवर्सरीज एंड पिकनिक. जो फैमिली और फ्रेंड्स हैं वो सभी गेट टुगेदर करते हैं स्पेशल ओकेजन्स जैसे कि वेडिंग्स, बर्थडे, फेस्टिवल, एनिवर्सरीज एंड पिकनिक्स. बिसाइड्स द फन एंड फ्रोलिक ऑफ द स्पेशल ओकेजन. स्पेशल ओकेजन्स पे जो हम फ़न और फ्रोलिक करते हैं उसके अलावा वी ऑल्सो इन्जॉय द स्पेशल फूड प्रिपेयर्ड फॉर द डे. हम जो स्पेशल फूड उस पर्टिकुलर डे के लिए प्रिपेयर किया गया है हम उसे भी इन्जॉय करते हैं. वी लाइक चूजिंग फ्रॉम एलैबोरेट मेनू एंड द वेराइटी ऑफ फूड ऑफर्ड. और हमें कोई भी फूड आइटम उस एलैबोरेट मेनू से चूज़ करना बहुत ही अच्छा लगता है. When a large group of people eat together, it is called community feasting. जब भी कभी ग्रुप ऑफ पीपल, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ फूड को कंज्यूम करते हैं उसे बोला जाता है community feasting. So students, today we have completed reading of lesson number 10, Food We Eat. Read this chapter properly. Okay students, thank you and goodbye.